हमका माफ़ी दे दो, हमका गलती हो गई। यानी बीसीसीआई अभी कुछ नहीं कह रहा है, बीसीसीआई कह रहा है आईसीसी पहले पाकिस्तान को मना लेगा यार, कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब एक तरफ आईसीसी तो पाकिस्तान को मना रहा है, दूसरी जानिब जो है वो इंडिया में इस वक्त तोपें जो है वो सब मोदी के ऊपर लगी हुई हैं और कह रहे हैं ये सब कुछ वही हो रहा है जो आपने करा था। और वो चिट्टा लेके बैठे हुए हैं कि कब आपने हाथ नहीं मिलाया था, कब आपने टॉस में नहीं कहा था, शर्ट में आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहा। तो एक लंबी लिस्ट है, 22-23 चीज़ें हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ करी हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो भारतीय मीडिया है ना, आपको तो पता है उसको, तो उसका काम ही यही है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आग लगी हुई है तो उसमें तेल डालना। नहीं कुछ तो उन्होंने कुछ ऐसे ही काम किया है। और आई थिंक जो साबिक कैप्टन है कपिल देव, उनसे काफ़ी कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात कर दें और उनको प्रोवोक किया जाता रहा कि कुछ बोलें कि भाई उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पे कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। कपिल भाई का ये वाली चीज़ों में ना कपिल भाई पढ़ते ही नहीं। हाँ। ठीक है, ये जो सारी चरान जो होती है ना ये वाली, वो ये सुनील गावस्कर को आगे, सुनील गावस्कर कर रहे हैं ना, वो कहते हैं भाई तुम चरांदी आदमी हो, तुम जाके करो। एक्शन क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था उनको, तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए भाई। कानूनी कार्रवाई तब करते ना जब सूर्या कुमार यादव ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। अच्छा, वो जो चिरान है ना, वो क्या चिरान है जो बीसीसीआई ने खुद खड़ी करी हुई है, वो अब बीसीसीआई को बचा रहे हैं। मेरे ख्याल से या तो उनको कोई अच्छा पैकेज समझ में नहीं आ रहा, आईसीसी बीसीसीआई को बचा रही है या बीसीसीआई आईसीसी को बचा रहा है? एक दूसरे को ही बचा रहे हैं ना भाई, एक दूसरे को बचा रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है, क्योंकि जो इनके अब्बू हैं ब्रॉडकास्टर जो हैं, उन्होंने दे दिया लंबा लॉलीपॉप। उन्होंने बोला भाई अगर ये 48 घंटे में फैसला नहीं हुआ तो फिर आप सोच लो T20 वर्ल्ड कप कहाँ जा रहा है। बिकॉज आई थिंक जियो स्टार्स और जो आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, उनको ये गारंटी करवाई गई थी कि जनाब इस टूर्नामेंट में एक नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, मल्टीपल मैचेस होंगे। तो इस गारंटी के बिहाफ पर महंगे महंगे राइट्स बिके थे और अब वो पैसे रिकवर कैसे होंगे, इस पे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बीसीसीआई इनको तो मना रहा है, फिर साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी एक नया फटा शुरू कर दिया वहाँ पे। उन्होंने बोला भाई ये क्या वायरस चल रहा है, पहले इसको तो निकालो। निपा वायरस जो कि डेडली वायरस है और मॉर्टेलिटी रेट भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाए तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। सोचो अब कौन खेलेगा, जो आपके पास 30% वर्ल्ड कप था, मेरे ख्याल से 10% भी नहीं बचा। हाँ, अब आप ये सोचो कि आप इनका वर्ल्ड कप का करवा भी पाओगे इंडिया के अंदर, या पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट होने वाला है श्रीलंका में, फिर आपकी क्या रह जाएगी? फिर आपने किस बिहाफ पर बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखाया? वर्ल्ड कप का तो वैसे ही मजा खराब हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है। ठीक है, फिर सारी बारिश है वहाँ पे। ठीक है, फिर आपकी टीम बारिश में बेचारी आएगी भी, इतना ट्रैवल करके ग्राउंड में खड़ी भी रहेगी। अब वो वेट करेंगे जब तक मैच रेफरी कॉल आउट नहीं करेगा मैच को, जब तक वो खड़े। अच्छा, ये जो इतने मैं कहूँगी कि क्या कहें, मतलब इतने ज्यादा वो फर्माबरदार हैं कि खड़े रहेंगे। अच्छा, उस वक्त की फर्माबरदारी कहाँ थी? जब ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी, जब ये पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे थे, जब दरवाजे बंद कर लिए गए थे ड्रेसिंग रूम के। सही नहीं, तो ये अभी की कहानी नहीं है, ये 2023 से आ रहा है ना। पहले आपने मना करा 2023 में कि एशिया कप में नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आपने होस्ट का नाम हटवा दिया लोगों से। ठीक है, फिर आपने ट्रैवलिंग का फिर मना करा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ठीक है, फिर आपने इंडियन एम्पायर भेजने से मना कर दिया, कमेंटेटर भेजने से भेज दिया, एक वो तोहफा भेज दिया आपने विक्रांत गुप्ता को। कितना सीन हुआ था, ओह माय गॉड। सही है, फिर आपने होस्ट कंट्री का नाम ही हटा दिया शर्ट से। अभी आप देखो पाकिस्तान की शर्टें आई हैं, उसमें इंडिया का नाम लिखा हुआ है, की किट है, लेकिन नाम फिर भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर होस्ट का नाम हटा दिया, फिर आपने हाथ नहीं मिलाना। तो जब ये सारे इशू हैं तो भाई एक तरफ आपका मीडिया खुद चैलेंज कर रहा है कि भाई करो करो करो। अब जब कर दिया तो फिर आपको मसला है ना, आप इधर से सुकून में हो ना आप इधर से सुकून हो। और अब आपका ही मीडिया आपके बीसीसीआई को गालियां बक रहा है, ठीक ठाक आपके सियासतदान गालियां बक रहे हैं, जो बनती भी हैं। शशि थरूर ने बड़े क्वेश्चन रेज किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने चीजों को इतना पॉलिटिसाइज किया है। आज ही पाकिस्तान कर रहा है, कल कोई दूसरे बोर्ड भी आपके साथ करेंगे। अच्छा, ये क्या ड्रामा एक भारतीय मीडिया लेकर बैठा था कि आईसीसी ये कर देगा, वो जो अभी आप मुझे बताइए कि खिलाड़ी नहीं भेजेंगे, सीरीज कैंसिल। ओ भाई, ये पहली मरतबा हो रहा है। नहीं, ये सारी वो बातें हैं गालिबन जो कि इंडियन मीडिया कॉट कर रहा है आईसीसी का नाम। इंडियन मीडिया को 2003 की स्टोरी या और जो वो वाली स्टोरियां नहीं पता है। अच्छा, अगर ये करता है तो भाई दो जो हैं वो कीमती पॉइंट जो हैं वो का मसला होगा। अच्छा, वो वॉकओवर वाला इख्तियार तो खुद आईसीसी ने दिया है, आईसीसी के कानून में है ना। और ये जो आपका शुक्ला है, राजेश शुक्ला पांडा, यही बैठ के, मैं तो वही लैंग्वेज यूज करूंगा जो आप लोग कर रहे हो, तो बैठ के वो बैठ के कह रहा होता ना, नहीं वो हुकूमत जो कहेगी आईसीसी का रूल है। जब वो आईसीसी की पूरी किताब लेके घूम रहा था है, आज मुंह पे खामोशी हुई हुई है उसके।
तो भाई कोई वो रन रेट का मसला आएगा, पॉइंट्स का मसला आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो ग्रुप है उसमें इतनी टफ टीम्स हैं इंडिया पाकिस्तान के अलावा। नहीं बारिश पाकिस्तान नहीं, जो बारिश की नज़र है, होगा बारिश की नज़र है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा सारे हैं इशू में जो है ना वो ब्रॉडकास्ट जो है उनको बड़ा इशू लग रहा है होगा, यानी $500 मिलियन का होगा, जो कि पाकिस्तानी 141 अरब रुपए बन जाते हैं। और जो गेट मनी है जाहिर है वो भी आईसीसी को लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा। और सिमिलरली जैसे जो शेयर मिलता है ना पाकिस्तान को आईसीसी वो 35 मिलियन का मिलता है। सही। तो जाहिर है अब ये जो ब्रॉडकास्टर का नुकसान है, अब भारतीय मीडिया ये रंग दे रहा है एक्चुअली कि जो पाकिस्तान का शेयर है उसमें से पैसे दिए जाएंगे और कानूनी चाराजोई की जाएगी। दीज आर द क्लेम्स ऑफ इंडियन मीडिया। लेकिन आपको पता है कि वो बस ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। अब हवा में क्या, आप वो कह रहे हैं भाई आपकी टीम डर गई नहीं खेल रहे। भाई देखो जो ऑन पेपर बात है आपकी टीम अच्छी है, हाँ, हम तो मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। और हम ये भी मानते हैं कि एशिया कप में आपका जो मैच था फाइनल वो गले में आ गया था, ये आप भी मानते हो, हाँ। ठीक है। और ये भी आप मानते हो, अपने पुराने क्लिप उठा के देख लो जिसमें आप कह रहे हो कि मोहसिन नकवी ने तब पढ़े तो करके दिखाया, अब उसने करके दिखा दिया, अब तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं। अच्छा भाई भारतीय टीम जो है श्रीलंका आएगी बेचारी, ठीक है, प्रैक्टिस भी करेगी, ग्राउंड में भी आएगी, पिच पे भी आएगी, वेट भी करेगी और जब तक रेफरी कॉल आउट नहीं करेगा जब तक वो वहां से नहीं जाएगी। सही। तो यानी जय शाह का जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो पागल बने हुए हैं। अच्छा दूसरी जानिब जो है राजेश शुक्ला ने अभी आके बात करी है, उन्होंने कहा है भाई पाकिस्तान के फैसले पे हम क्या बात करें, हम जब तक नहीं बात करेंगे जब तक आईसीसी से कोई बयान कोई स्टेटमेंट मंजर यहाँ पर नहीं आ जाता। अच्छा आप इसको स्पोर्ट्समैनशिप याद आ रही है? अब याद आ रही है ना, इससे पहले याद आ रही थी कि सीटी में क्या करते रहे, एशिया कप में क्या करते रहे, वो सब भूल गए हैं। सही। तो धज्जियां उड़ाई थी आप लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, वो आप भूल गए। जब आपने हाथ में मिलाना था, जब आपने आप यहाँ बैठ के कितने आपके बयान है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं चाह रही, हमारा ये नहीं चाह रहा, हमारा वो नहीं चाह रहा, और अब क्या हो गया, अब ये जो जिनके उनके पे आप सियासतें कर रहे थे अब उनका ख्याल नहीं है, पैसों के इतना आप लोग वो होएगा। अच्छा भाई शाहिद आफरीदी ने कहा है कि भाई मैं हुकूमत के साथ हूँ, बहुत अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। हाँ बिल्कुल है, और उस वक्त भी आफरीदी का स्टेटमेंट बड़ा स्टांस था, वो हमेशा ही वोकल रहे हैं इस मुताबिक और भरपूर सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, और काफ़ी वोकल रहते हैं। लेकिन उनके जो बयानात हैं ना उनको सियाको सबाक से हट कर भारतीय मीडिया में पेश किया जाता है। अरे ये तो बहुत शाहिद आफरीदी को तो उन लोगों ने वो लगाया। अच्छा तनवीर अहमद से भी बड़ी हटी हुई है, तनवीर अहमद ने भी आके बात करी भाई पीसीबी ने जो इंडिया के अगेंस्ट मैच का बाइकाट किया उसको फैसला वापसी नहीं होना चाहिए, स्टे स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक बात है। अब जो फैसला ले लिया पीछे नहीं हटेंगे आप। और दूसरी जानिब इन्होंने पे सुनील गावस्कर के हरभजन की लगाई और एक टैग डाला कि रोते रहो, कुछ ऐसा। सही बात है, आप रो ही रहे हो ना। हाँ रो तो रहे। अच्छा ये बात पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये बात आपके उधर भी हो रही है। उनके जो एमपी है ना प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी ये बात की है बेसिकली। उन्होंने तमाशा मारा है मिनिस्टर को और हाँ बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनका मंजर यहाँ पर आया है। वो ये कह रहे हैं कि आईसीसी में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद भी आज बॉयकॉट किया जा रहा है। अब भारत इस पर अपना कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि वो क्लूलेस हो गए ना। क्योंकि देखें एक तो ये हमारी बोर्ड का फैसला नहीं है, हम बोर्ड पे नहीं डाल रहे, हमारी गवर्नमेंट का फैसला है। और आपको याद होगा कि जब ये बात तय हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा, तभी पाकिस्तान ने कह दिया था कि अब जितने भी टूर्नामेंट होंगे उसमें गवर्नमेंट की इजाज़त दरकार होगी। पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा ये डिसाइड गवर्नमेंट करेगी, अलग बात है। अच्छा भाई फिर विक्रांत गुप्ता ने आखिरकार एक और आखिरी चीज़ बता दी कि भाई हमारी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं, आईसीसी की रातों की नींदें उड़ गई हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान ने कैसा फैसला कर लिया। अब आइडिया तो तुमने ही दिया था, और कह रहे ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर, यानी अब ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा, यानी आईसीसी को फुल वो कर रहे हैं वो लोग, प्रेशराइज कर रहे हैं और तनकीद उन पे कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो आईसीसी आज तक उनको ही सपोर्ट करता आया है, और उनकी ईमा पर देख लें आप किस तरह से बांग्लादेश को साइडलाइन किया गया। मुस्तफीज वाली एपिसोड पे आईसीसी कुछ नहीं बोला, ठीक है, एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड तो आपको बोलना चाहिए। किसी भी दुनिया में किसी भी प्लेयर के साथ कोई नाइंसाफी हो तो बोलना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी फीफा की, वहाँ ईरान और इसराइल साथ में नहीं खेलते, वहाँ कोसोवो और सर्बिया साथ नहीं खेलते, लेकिन एडजस्टमेंट होती है। वहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जब
जब मामला हुआ था, जब तक रशिया ने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया था उनकी बात नहीं मानी गई थी, राइट। और जितने भी एलिगेशंस आते हैं ना वो एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ तो वो सर्बिया के हवाले से ये तक हुआ था कि फीफा की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उन्होंने दोनों टीम्स को अपने तौर से बुके भेजे थे, कोशिश की थी कि मीडिएट करवाया जा सके, सालसी हो सके। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वन साइडेड फैसले लिए जाते हैं आईसीसी की जानिब से। अब आईसीसी कम से कम फीफा से तो बड़ा नहीं है ना यार। अच्छा, एक और आपके सियासतदान हैं, उन्होंने पहले भी इस हवाले से आवाज़ उठाई थी, अब भी उठाया। उन्होंने बोला पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है, गलत निकाला उस खिलाड़ी को, नहीं निकालना चाहिए था। भारतीय हुकूमत खुद सियासत को क्रिकेट में घसीट रही है। ये बंदा तनवीर अहमद नहीं कह रहे, ये शाहिद आफरीदी नहीं कह रहे हैं, नकी और ज़ारा नहीं कह रहे, ये भाई नहीं कह रहे, ये आपके बंदे ही बोल रहे हैं आपके। तो ये फैक्ट है ना यार, आप स्पोर्ट्स को और आप पॉलिटिक्स को अलग अलग रखो। दुनिया में मतलब ऐसे बहुत से ममालिक हैं, आपको पता होगा ना कि यार इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बारे में सबको पता है, नहीं बनती, लेकिन इस तरह लोग तमाशा नहीं लगाते हैं क्रिकेटिंग फिकैलिटी के अंदर। और जो आपने बिठाया हुआ ना तमाशे के लिए, वो भी आपको गालियां वगैरह बैठ के। एशेज देखें आप, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी कितनी मशहूर है। इनका एंकर था ना वो वो भी बीसीसीआई को गालियां वगैरह, वो तो पागल हो चुके हैं, वो तो अपने बाल नोच रहे हैं, ऐसा लगता है। उसको आपका मीडिया कह रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कर दिया, आपको करना चाहिए था पहले, पूरा टूर्नामेंट का ही आप बायकॉट कर दें। यानी यार आपको तो शर्म आनी चाहिए, इतना सब कुछ हुआ फिर भी आप 3-3 मैच खेल लिए हैं। पाकिस्तान ने बता दिया जितना नुकसान होगा हो जाएगा, लेकिन भाई इसे उससे बढ़ के नहीं है। तो जनाब अब ये खबर आई है, लेकिन अच्छा, विक्रांत गुप्ता जो है वो एक और एहसान लेके बैठ गए, जिसपे तनवीर अहमद ने कहा भी ये बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। तनवीर अहमद ने कहा विक्रांत गुप्ता को कि विक्रांत गुप्ता भारतीय मीडिया में बैठ के बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में गया था तो मुझे इसने मैसेज करना था, मैं इसके शो में गया था फ्री में, तो भाई आप आए थे यहाँ बैठ के आप शाहरुख खान बन के चले गए। इसमें क्या हो गया, अगर आप गए भी थे तो सो व्हाट। बहुत सारे यहाँ के भी लोग होंगे जो कि जब कभी इंडिया गए होंगे तो उन्होंने इंटरव्यूज दिए होंगे, तो इसमें कौन सा तीर मार लिया आपने जो आप ये बातें कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात करें ना, वहाँ की क्यों हाँक रहे हैं। आपके अपने स्टेटमेंट नहीं थे कि इंडियन टीम ने आना आके बड़ी गलती की है, उनको आना चाहिए था। अब यहाँ से भुट्टे शकरकंदियाँ खा के आप जाके वहाँ पर जहर उगल रहे हैं। तो ये तो आपकी नमक हलाली है ना, कि आपने एक तो हमारा नमक खाया आके, ऊपर से वहाँ जाके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नमक जो हरामी है, सॉरी, ये जो नमक हलाली है ये तो सुनील गावस्कर कर रहे हैं अभी। आप कपिल देव की स्टार्टिंग में बात करी थी, अब ये कह रहा है आईसीसी को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये मुस्तकबिल में आइंदा ना हो। चाचा आप तो कब से क्रिकेट खेल रहे हो, आपको नहीं पता कि आइस कितने मसले मसाइल हो गए। 2023 में आप कहाँ छुपे हुए थे हैं, जब ये सारा सीन हो रहा था उस वक्त आपकी बोलती बनती हैं, आज आपको बुरा लग रहा है। कहते हैं ना, जब ये मामला इतने पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, जब हैंडशेक नहीं हुआ, आप ये सारी बातें जरा उस टाइम। अच्छा, वो कह रहा है अगर पाकिस्तान को नहीं खेलना था मैं पहले बता देता, तो बता तो दिया, और कितना पहले बताएं। और आपका जो बीसीसीआई है वो खुद आके कह रहा है यार हम चाहते थे बांग्लादेश खेले, तो भाई आप चेंज कर देते मेन्यू। अभी भी आप कर रहे हो ना वायरस के चक्कर में, आप भी कर रहे हो। वायरस का अगर हो गया सीना, कोई किसी टीम ने ट्रैवल करने से मना कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन कर रही है ना, फिर आपकी क्या इज्जत रह जानी है। कर रहे हैं ना ये लोग, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों ही कर रहे हैं, और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये आपकी लाइफ से तो बढ़ के कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक इन्होंने नया शो छोड़ दिया है वहाँ के, अब ये कह रहे हैं अगर अब फाइनल में आप आ गए तो आप खेलोगे नहीं खेलोगे, यानी पीटरसन को भी इन्होंने आगे कर दिया। हमने 9 बजे तक हमने एक्चुअली ये डिसाइड किया था कि हम ये 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहीं भी ये बात नहीं की कि हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अगर आएगा तो पाकिस्तान बेवकूफ़ नहीं है, फिर हम ज़रूर खेलेंगे। लेकिन अभी जो हमने ये फैसला किया है वो आईसीसी के जानिबदाराना फैसलों के बाइस किया है, और इस्लामाबाद से सॉलिडारिटी का मुजाहिरा करते हुए किया है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और कल को ये किसी और बोर्ड के साथ भी हो सकती है। हम अपनी बात नहीं करें, हम तो दीगर बोर्ड से हम उनकी बात करें, वेदर इट्स श्रीलंका, वेदर इट्स न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अभी आप देखिएगा, अभी सब निकलेंगे जो आपकी बदमाशी है ना खत्म हो गई है। जो आप पैसे लेके बैठे हो ना कि हमारा पैसा है, हमारा जो दिल करेगा वो नहीं, आप ये जो मैंने कुछ बोर्ड्स के नाम लिए हैं, अगर फर्ज करें आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो आप देखें कि आप कहाँ खड़े होते हैं। फिर आईसीसी को अपनी वर्थ मालूम हो जाएगी, मेरे ख्याल से अभी मालूम हो गई होगी, क्योंकि देखें जितना भी ये टूर्नामेंट है ना, इसका जो हाफ रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ आएगा इंडिया पाकिस्तान के मैच से। ये मैच नहीं होगा तो हमें तो बस 2 पॉइंट का ही नुकसान होना है। आप लोग देखने कि आपके साथ क्या होगा। जब पाकिस्तान होता ना तो आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये कभी आके ये बातें नहीं करते। अब उनको कुछ भी कह दो, ये मसला
मसला हो रहा देखिए है। बांग्लादेश में तो कोई बातें नहीं की ना इन लोगों ने आके, उसको तो बड़ा सपोर्ट किया, स्कॉटलैंड को बड़ा वार्म वेलकम दिया, सही। अब क्यों चीखें निकलेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा एक रन आउट हुआ था ख्वाजा नाफे हाँ। बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है और आई थिंक वो कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि जो बॉल थी वो उनके दूसरे हाथ में थी और जो वो स्टंप उड़ा रहे हैं वो उन्होंने अपने ग्लव से उड़ा दिए हैं। हाँ। तो जाहिर है ये रूल के अगेंस्ट है और ये गलती हुई है और अंपायर ने अगर इस पे आउट दिया है तो अब ये गलत हो गया है और मेरे ख्याल से गलत हो गया है तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता। हाँ नहीं लेकिन गलत हो गया तो उसको मानना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी नहीं जीतता क्योंकि काफी बड़े मार्जिन से हरा, लेकिन गलत हुआ है, मैंने ये पहले ही बोल दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं जीत पाते इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ा बुरा खेला है यार, थ्रू आउट द सीरीज बुरा खेला है। हाँ पता नहीं क्या हो गया था उनको। अब लोग बोलेंगे ना 5 मेन प्लेयर नहीं थे उनके यार चलो कुछ भी है, एक अच्छी चीज हुई सीरीज में बाबर का 50 आ गया, ठीक है। मेरे पास बड़े मैसेजेस आए वो बड़ा एक ना मीम यार आप लोग बुरा मत मानिएगा, एक मीम बनी हुई थी तो उसमें था कि साइम तू मार मैं खड़ा हूँ, शदाब तू मार मैं खड़ा हूँ, फिर आखिर में जब फहीम आया ना तो उन्होंने कहा यार तू मार ले, मैं तो नहीं मार सकता, ये 50 हो गई। हाँ मेरे 50 हो गए। चले भाई ये भी हमारी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, कमेंट जरूर करिएगा पाकिस्तान के फैसले पे आप क्या कहेंगे, जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय।